सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में हिमाचल से विकास भाई हैं जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है भैया। जी विकास भाई, ठीक है, जय मसीह। जय मसीह की। ठीक है, सभी को जय मसीह। तो आइए हम आज का वचन का हम ध्यान करेंगे। तो आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिनका नाम है विलियम टेरावर्थ वेरी। के बारे में हम देखेंगे, विलियम के बारे में देखेंगे। उनका नाम विलियम बेरी है, जो निकनेम उनका है। तो उनके जीवन को हम देखेंगे और उनका मिनिस्ट्री हम देखेंगे। फिर हम उनके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो। तो आइए फिर हम पहले उनके जीवन के बारे में समझेंगे। उन्होंने किस प्रकार मिनिस्ट्री किया, उन्होंने कैसे प्रभु के कामों को किया। फिर हम उनके जीवन से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो हम लोग सीख सकें। तो हम देखते हैं कि विलियम बेरी जो है 1794 के टाइम इंग्लैंड में वो पैदा होते हैं और वो एक क्रिश्चियन फैमिली में उनका जन्म होता है। और उस समय जब वो जन्म लिए थे और जैसे वो अपने परिवारों में बढ़ते हैं, तो उस समय मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी जो है बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा था। उस समय क्रिश्चियन जो मिशनरी का जो काम होता है, लोग परमेश्वर के वचनों को जगह जगह जाकर सुनाते थे। और ये काम उस समय बहुत ही आगे बढ़ रहा था। और ये सब काम आगे बढ़ने के कारण उस समय हम देखते हैं कि जो विलियम बेरी भी इन चीजों में, क्योंकि उनका जो माहौल है, एक क्रिश्चियन फैमिली में वो पैदा हुए थे, तो वो जिस प्रकार वो शरीर में बढ़ रहे थे, वो प्रभु के बारे में भी बहुत अच्छी रीति से और बहुत ही ज्यादा वो जान रहे थे। और साथ ही साथ वो देख भी रहे थे किस प्रकार प्रभु के काम बढ़ रहे हैं और कैसे लोग जगह जगह जाकर परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे। तो इन बातों को भी वो देख रहे थे और ये काम उनके सामने भी हो रहा था, चर्चों में और हर जगह। तो इस बातों को देखते हुए, इस माहौल में जब वो बढ़ रहे थे, तो विलियम के मन में भी एक विचार और एक सोच आता है कि मैं भी बड़ा होकर एक अच्छा प्रचारक बनूंगा और लोगों तक परमेश्वर के वचनों को मैं पहुंचाऊंगा और परमेश्वर के काम करूंगा, बोल के उनका एक मन में एक इच्छा जागता है। और वो यही सोच लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो किस प्रकार अपने पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करता है। और फिर वो एक दिन जैसे वो बड़े हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रचारक बन जाता है, परमेश्वर के वचन सुनाने वाले व्यक्ति बन जाता है। फिर वो अपने जीवन में दो मकसद को या फिर दो इच्छा को वो जाहिर करता है। कि वो सोचता है कि पहले इच्छा वो बोलता है, अपने मन में वो सोचता है कि अब मैं, जो लोग ने आज तक कभी भी यीशु के बारे में नहीं सुना और यीशु का नाम उनके कान तक नहीं पहुंचा है, उनके बीच में जाकर मैं परमेश्वर के वचन को सुनाऊंगा। तो पहली इच्छा वो ये इस बात को अपने मन में रखता है। और दूसरा वो ये सोचता है कि जिस जिस जगह पर चर्चेस नहीं है, स्कूल नहीं है, उन जगहों में मैं जाकर चर्च और स्कूल बना के उनके जरिया से मैं लोगों तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाऊंगा। तो ये दो बातें विलियम बेरी अपने मन में सोचता है और वो इन बातों को लेकर फिर परमेश्वर के काम को करने के लिए वो निकल जाता है। फिर अभी हम देखेंगे विलियम की कुछ मिनिस्ट्री को जो उन्होंने किया। फिर हम देखते हैं कि विलियम एक बहुत ही अच्छा प्रचारक बन जाता है और लोगों तक परमेश्वर के वचन को सुनाता है। और वो क्या करते हैं कि पब्लिक एरिया में जाकर, जहाँ पब्लिक लोग रहते हैं, उन एरिया में जाकर ऐसे ही उनको परमेश्वर के वचनों के बारे में सुनाते हैं। और फिर जहाँ पर एकदम खुली खुली जगह है, जहाँ पर खुला खुला मैदान है, उस जगहों में जाकर परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। फिर वो ऐसे करते करते जब लोग परमेश्वर में विश्वास करने लगते हैं, तो वो जगह जगह विलियम चर्च को बनाते हैं, छोटे छोटे चर्च को बनाते हैं और वहां पर लोगों को चर्च में खड़ा करते हैं और उनको सौंप देता है।
जिस प्रकार पौलुस ने किया था जो अपनी यात्राओं में, उसी टाइप का विलियम भी अपने कामों को वो करते हैं। फिर वो देखते हैं कुछ जगहों में, जैसे स्लम एरिया में, जो पड़पट्टियों में भी वो छोटा छोटा ट्यूशन सेंटर या फिर ट्रेनिंग सेंटर को खोलता है, और वहां पर उनके थ्रू, उनके जरिया, वो पढ़ाई के जरिए, एजुकेशन के जरिए थ्रू वो क्या करते, लोगों तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाता है। उनको धीरे धीरे पढ़ाई भी देता है, और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ वो लोगों को परमेश्वर के वचनों को बताते हैं और सुनाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विलियम वेरी परमेश्वर के मिनिस्ट्रियों को करते हैं, जगह जगह चर्च ओपन करके लोगों को प्रभु के बारे में बताकर, जो प्रभु में आते हैं तो उनको चर्च को सौंप देना, स्टैब्लिश करना चर्च को। और फिर वो जिस जगहों में एजुकेशन नहीं है तो उन जगहों में एजुकेशन को लेकर और एजुकेशन के थ्रू लोगों तक परमेश्वर के वचनों को वो सुनाने लगते हैं। तो वो एक वचन लिखा है ऐसा किताब में कि कितना सुंदर है जो सुसमाचारों को सुनाता है, कितना सुंदर है उनका पैर जो सुसमाचारों को सुनाता, बोल के जो ऐसा है किताब में लिखा है ना। तो उसी टाइप का यहाँ पर हम विलियम के बारे में देखते हैं कि वो हर जगह जाकर परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाता है और उनको बताता है। तो ये थी विलियम बेरी का मिनिस्ट्री, जो हम देख सके किस प्रकार वो परमेश्वर के कामों को किया था। तो अभी हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स को विलियम बेरी के जीवन से, जो हम भी सीख सके और हमारे जीवन में हम उसको लागू कर सके। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे विलियम बेरी के जीवन से, कि हम देखते हैं कि किस प्रकार विलियम बेरी एक क्रिश्चियन फैमिली में उनका जन्म हुआ। और वो जब जन्म हुआ तो उनके समय में जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार का समय था कि क्रिश्चियन मिशनरी का जो काम है बहुत ही अच्छे रीति से बढ़ रहा था, लोग परमेश्वर के काम को बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। तो विलियम बेरी भी इस समय वो पैदा हुआ, और उनके समय, उनके वक्त इस तरह का काम जब हो रहा था, और साथ ही वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने की वजह से वो धीरे धीरे उसी माहौल में बढ़ गए, और उनके मन में भी उसी टाइप का सोच आने लगा कि मैं भी प्रभु का काम करूंगा, मैं भी परमेश्वर के काम को अंजाम दूंगा। तो ये सोच उनके माइंड में आने लगता है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलता है कि पहला पॉइंट, पहला बात हम क्या सीख सकते हैं कि हम देख सकते हैं, जैसे भजन संहिता 1 अध्याय में हम सभी जानते हैं ना कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति और पापियों की मंडली में नहीं बैठता, बोल के जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है। तो यहाँ से हमें ये बताता है कि संगत जो, फेलोशिप जो है और माहौल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान का जीवन को चेंज करने के लिए ना। कि अगर एक इंसान अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, या फिर एक अच्छा संगत के लोग में, अच्छा ग्रुप में अगर वो उनका उतना बैठना होता है, अच्छा संगत के साथ रहता है, तो उनका लाइफ भी धीरे धीरे जैसे उनका संगत है वैसे ही बनने लगता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बुरे संगत लोगों के साथ अगर जीवन उनका है, और वहाँ का माहौल भी ऐसा ही है कि लोग बिगड़े हुए हैं और गलत काम करते हैं, तो वो व्यक्ति भी क्या होता है, गलती बन जाता है, और उसी माहौल में ढलकर जिस प्रकार का संगत है वैसे ही बन जाता है। तो यहाँ पर हम वही देख सकते हैं कि विलियम एक बहुत ही अच्छा माहौल में और एक अच्छा संगत में उनका जन्म हुआ। उस समय प्रभु के काम हो रहे थे, लोग प्रभु के कामों को बड़ा अच्छी रीति से कर रहे थे, और साथ ही कृष्ण फैमिली में वो पैदा होने की वजह से धीरे धीरे उनका जीवन भी प्रभु की सेवा करना, और वहाँ के लोग क्या सोच थे वैसे ही सोच उनका भी बनने लगा। वैसे संगत जैसे उनको मिला अपने फैमिली में, साथ ही चर्चों में जो मिशनरी काम बढ़ रहे थे, तो वैसे उन बातों में वो ढल गए, और वो भी एक पचराग बनकर वहां से निकला। तो हम यहाँ पर पहली बात ये देख सकते हैं कि संगत बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। संगत बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे लाइफ में, क्योंकि कहता है ना, हम सभी सुने हैं कि अगर हम गलत संगत में रहते हैं तो हम गलत ही बन जाते हैं। बोलते हैं ना, चोर के साथ रहोगे तो चोर ही बन जाओगे, उस टाइप का हम कह सकते हैं। अगर एक बोरी में अगर एक आलू सड़ा हुआ रहेगा तो वो सब चीज को सड़ा देता है। तो संगत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं, और बाइबल भी हमें बताते हैं, जो कि हमने अभी भजन संहिता में पढ़ा कि जो पापियों की मंडली में खड़ा नहीं होता वो धन्य है। क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा? क्योंकि जो पापी की मंडली में बैठेगा तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, पापी की तरह ही बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम भी हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के कामों को करना है तो हम ऐसे माहौल में ना रहे जहाँ पर
लोग संगत हमारा अच्छा ना हो, ऐसे माहौल में हम जीवन ना बिताए जहाँ पर लोगों का बुरा विचार, बुरा सोच हो और गंदी सोच हो। ऐसे लोगों के साथ हम उठना बैठना ना करें, ताकि हमारा जीवन भी उन लोगों की तरह बने। तो ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ साथ हम अपने बच्चों को भी ऐसे माहौल में खड़ा करें कि वो भी इन फ्यूचर जाकर परमेश्वर के कामों में लगने पाए, ना कि इस संसारों में और गंदे कामों में वो लोग ना फंसे। तो संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना है कि हम लोग किस संगत में, हमारा ग्रुप, हमारा उठना बैठना, हमारा माहौल क्या है अपने परिवारों में या फिर चर्चों में या भी कहीं भी, हमारा संगत किस टाइप का है। तो ये चीज हम पहला बात यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे विलियम एक बहुत ही अच्छा संगत में बड़ा पला बड़ा, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रीचर बन के वो निकला। तो वैसे हमें भी ध्यान रखना है हमारे बच्चों को, और साथ ही हम भी ये नोटिस करना है कि हम किनकी मंडली में है और किस तरह के संगत में हम हमारे जीवन बिता रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही जरूर हम याद रखें। पहली बात यहाँ से हम सीख सकते हैं। और दूसरी चीज हम देखेंगे विलियम बेरी के जीवन से कि वो क्या कर रहे थे, कि जिन जिन जगहों में वो सुसमाचार सुना रहे थे, तो वो कुछ कुछ जगहों में तो डायरेक्ट वो जाके सुसमाचार सुना रहे थे, पब्लिक एरिया में जाके वो प्रभु के वचनों को बता रहे थे, जहां पर उनको लगता था कि हाँ यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। लेकिन कुछ कुछ जगहों में वो पढ़ाई के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू उनके पास क्या कर रहे थे, जा रहे थे। ऐसे डायरेक्ट उनके पास नहीं जा रहे थे, एजुकेशन के थ्रू उनके पास परमेश्वर के वचनों को पहुंचा रहे थे, क्योंकि वो अब बुद्धि से काम कर रहे थे। क्योंकि होता है ना कि परमेश्वर के कामों का हम बहुत सारे समय अपना बुद्धि को भी इस्तेमाल करके करना होता है। ऐसे ही परमेश्वर के वचन हम सुनाना बोल के ऐसे हम जाके लोगों को नहीं सुना सकते यार। उस समय तो चलो कुछ टाइम था तो लोग करते थे जगहों में जाकर, लेकिन अभी के समय में हम देखेंगे तो बहुत कठिन है ऐसे ही जाकर लोगों को वचन सुनाना और उनको बताना, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार का माहौल अभी हो रहा है। तो यहाँ हम दूसरी बात हम देख सकते हैं कि विलियम बेरी के जीवन से कि वो लोगों तक परमेश्वर के वचनों को सुनाने के लिए कुछ माध्यम, किसी के थ्रू वो जा रहा था। जैसे कि हम देखते हैं स्कूलों को बना के जगह जगह में, और साथ ही एजुकेशन जो सेंटर बना के लोगों को उनके थ्रू, पढ़ाई के थ्रू लोगों को परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं। तो ये चीज हम अभी की जनरेशन में, अभी के समय में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं जो सोशल मीडिया है ना, जो ऑनलाइन हम, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, लोग आज क्या करें, इनके जरिए, इनके थ्रू भी परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हम तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे उस समय विलियम ने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक वचन पहुंचाया, तो वैसे हमें भी अभी के समय में, अभी के जो जनरेशन है उसको देखते हुए हम किस माध्यम से, किसके थ्रू हम लोगों तक वचन पहुंचा सकते हैं, उसको भी हमें देखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दो चीज हम नोटिस कर सकते हैं विलियम वेरी के जीवन से, कि किस प्रकार वो परमेश्वर के एक माहौल में वो बड़ा पला बड़ा, और धीरे धीरे वो लोगों तक, धीरे धीरे वो जिस जैसा उनका माहौल हुआ, जैसा उनका संगत हुआ, वैसे उनका जीवन भी बन गया, और एक बहुत ही अच्छा प्रीचर बन के निकला और परमेश्वर का भक्त बन के निकला। तो वही चीज हमें नोटिस करना है कि हम किस संगत में हैं और हमारे बच्चे लोग किस माहौल में बढ़ रहे हैं, कैसे माहौल हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये बात हमें बहुत नोटिस करना जरूरी है। अगर ऐसा है कि अगर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो हमें अभी से टाइम है कि उनको एक अच्छा माहौल दे, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा अपने घर में ही सीखते हैं। क्योंकि घर में ही वो देखते हैं ना किस प्रकार का माहौल है। अगर घर में अगर हमेशा झगड़ा का माहौल है, हमेशा मारपीट का, हमेशा गाली गलौज का माहौल है, तो बच्चे भी क्या करेंगे, उस चीजों को सीखेंगे। पेरेंट्स को देख के बच्चे तो अपने परिवार में ज्यादा सीखते हैं ना, तो उनको देख के वो लोग भी वैसे ही बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने परिवार में अपने माहौल को चेंज करना और सुधारना बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे जैसे हम उनको अच्छे माहौल, अच्छे संगत देते, तो वैसे हमारे बच्चे भी अच्छे बढ़ते हैं और अच्छा बन के एक दिन निकल जाता है। तो हम ये पहली बात देखा। और दूसरी बात हमने देखा कि किसी के थ्रू
हम परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि विलियम ने एक स्कूल को के जरिया और ट्यूशन सेंटर या फिर एजुकेशन सेंटर ओपन करके उनके थ्रू लोगों तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाया। तो वैसे हम भी अभी के समय में अपने बुद्धियों का इस्तेमाल करें, किसके माध्यम से होते लोगों तक हम वचन पहुंचा सके, किसके थ्रू हम वचन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया का जरिए ज्यादातर लोग सोशल मीडिया को परमेश्वर कामों के लिए बहुत ही अच्छे से बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके थ्रू लोगों तक वचन पहुंचा रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो और भी हम सोच के जो जो माध्यम से होता है लोगों तक पहुंचाना वचन, वैसे हमें करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हम विलियम बेरी के जीवन से दो बातें हम यहाँ पर सीख सकते हैं। तो हम इन बातों को ध्यान रखें और अपने जीवन में इन बातों को लागू करें कि हम भी एक अच्छे माहौल हम दे सकते हैं या फिर अच्छे माहौल में हम रह सकते हैं। हम भी परमेश्वर के वचनों को सुना सकते हैं किसी न किसी के थ्रू, किसी के जरिए बोल के हम भी अपने मन में रखते हुए अपने जीवन को इस प्रकार हम जी सकते हैं कि जैसे कि विलियम ने अपने लाइफ को बिताया और परमेश्वर के काम के लिए अपने जीवन को पूरे रीति से समर्पित कर दिया। तो वैसे हम भी हमारे जीवनों को समर्पित करें और उनके कामों को करने के लिए हमेशा रेडी रहे, जैसे विलियम ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंपा और उनके लिए ही वो काम करने लग गए। तो हम भी अभी परमेश्वर के काम को इस प्रकार अंजाम दे और करते जाए और उनके नाम को महिमा करें। तो आई होप आप लोग वचन को समझे होंगे। तो इस वचन को मैं यही समाप्त करते हुए आएगा समय मनोज भैया को देना चाहूंगा। सभी को जय मसीह। थैंक यू विकास भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई भी प्रार्थना कीजिएगा इस जूम मीटिंग से भाई बहन के लिए और आज का दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि आज की जूम मीटिंग में प्रभु बहुत से भाई बहन को आपने लेकर आए मेरे परमेश्वर और उनको बताए से आशीष किया मेरे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। भाई के जरिए पिता जो आपने अपने वचनों को दिया मेरे परमेश्वर, उसे सीखने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह और शांति देना मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु उसमें हम अपने जीवन को बिता सके मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो मीटिंग में जुड़े हुए हर एक भाई बहन को बहुत ऐसे आशीष करना मेरे परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में बहुत ऐसे पिता परमेश्वर जीवन पाने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु। इस दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। इस दिन में हम सब लोग पिता को याद करते हैं प्रभु कि आपने हमें दिन दिखाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनम्र उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन।